वाह, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने मीन कैसे हो सकते हैं। किसी ने कहा था कि जो इंसान होता है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि उसके पास पैसा आ गया, उसको घमंड आ गया है बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी ने कहा था कि पैसा आने से किसी को घमंड नहीं आता है, सिर्फ उस इंसान के जो क्वालिटीज़ होते हैं वो एनहेंस हो जाते हैं। जैसे किसी को पैसा आ जाता है, वो घमंड और वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। तो ये जो क्वालिटीज़ होते हैं इंसान के, ये उसको पहले से उसमें रहते हैं वो क्वालिटीज़। सिर्फ वो चीज़ें एनहांस होती है जब उसके पास पैसा आ जाता है। वही अगर पैसा अगर अच्छे इंसान या अच्छे आदमी को जब मिलता है तो वो अच्छे काम करता है उस पैसों से, ना कि वो घमंड करता है, ना कि वो शो ऑफ करता है कि मेरे पास कितना पैसा है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। तो मैं आज ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। जब मैं आज कुछ काम से बाहर आया था तो मैंने एक रोड का सिग्नल आया, एंड सिग्नल के जस्ट पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा था दूर से कि एक बाइक वाला है। आई थिंक उसकी बाइक प्रॉपरली चल नहीं रही है, थोड़ा सा गरीब आदमी है। उसके आई थिंक स्टैंड भी उसका नहीं लग रहा था, स्टैंड भी उसने रस्सी से बांधा हुआ था। एंड मे भी हो सकता है कि गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हो सकता है कि अर्जेंसी है उसको जाने की, वो गाड़ी लेके आ गया रोड पे। तो हो सकता है कि वो गलती से आगे जो गाड़ी थी उसको उसने थोड़ा सा धक्का लगा दिया। मेरे डैश कैम में वो रिकॉर्ड हुआ है, मैं आपसे शेयर करता हूँ वो भी। लेकिन ये टॉपिक में आज एक्चुअली मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन जो हुआ मेरे साथ, मैंने जो देखा कि एक गरीब आदमी पे जिस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, लोग ट्रीट करते हैं गरीब आदमी से, जैसे अटायर होता है गरीब अटायर, उससे इंसान को जज किया जाता है और वो वैसे ट्रीट करते हैं। तो वो हुआ क्या है कि जब वो गाड़ी आई एंड सिग्नल पे वो गाड़ी रुकी, पीछे से बाइक वाले ने, आई थिंक मे भी हो सकता है कि उसने थोड़ा सा धक्का लग गया, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि उस गाड़ी वाला बाहर आके, चलो ठीक है उसकी गाड़ी को कुछ डैमेज हुआ होगा, उसने देखा बाहर आके, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो आके उसको अब्यूज़ करे। जस्ट बिकॉज कि वो गरीब है उसको उसने अब्यूज़ किया, इतना मुझे समझ में आ गया। अगर उसी जगह पे अगर कोई दूसरी गाड़ी वाला, कोई दूसरी कार होती, या फिर कोई ऐसा बंदा होता टू व्हीलर पे जो एक प्रॉपरली फॉर्मल्स में अटायर रहा उसका, तो देन वो उस तरीके से बिहेव नहीं करता। ये बंदा था गरीब, इसकी बाइक पहले से, क्योंकि कार वाले का मैंने बिहेवियर देखा, अभी आपको भी दिखाई देगा। वो जब वो बाहर निकला तो उसने देखा बंदा कि कौन है, कैसा है। इनिशियली तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे उसने उसको ऑब्जर्व किया, समझ में आया कि वो गरीब है, तो उस पर निकाला सारा गुस्सा। अभी उसने जो बात किया वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसने बात किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। बिकॉज यार देखो, एक्सीडेंट जो वर्ड है वो एक्सीडेंट कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो गलती से हो जाता है। मेरी खुद की गाड़ी को इतने लोगों ने एक्सीडेंट किया है, मतलब एक्सीडेंट को एक्सीडेंट ही कहते हैं। तो कितने लोगों ने मेरी गाड़ी को पीछे से ठोका है, कितने लोगों ने मेरी गाड़ी को पीछे से ठोका है, लेकिन मैं आज तक कभी गाड़ी के बाहर नहीं आया ये देखने के लिए उस टाइम पे कि क्या हुआ गाड़ी को। जो लोग नॉर्मली करते हैं, रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और वहाँ पे ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है रोड के बीच में। ये नहीं ध्यान देते हैं कि यार पीछे कोई इमरजेंसी होगा, किसी को जल्दी ऑफिस पहुंचना है, किसी को कहीं जल्दी पहुंचना है, वो किसी को नहीं पड़ी है, बस अपना प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, मुझे ऐसे लगता है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे चीज़ों में ऑब्ज़र्व किया है, ये एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए था कि तुमने किसी का अटायर देखा है एंड उसको उस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो। वो आदमी और छोटा बिलीव सोचेगा अपने बारे में, वो और ज़्यादा उसको ऑब्वियसली बुरा बहुत ज़्यादा लगेगा। उसने थोड़ा सा लगा दिया, ठीक है, समझ में आता है,
लेकिन दैट डजंट मीन कि वो बंदे को एक्चुअली लड़के थे बहुत सारे कार में, जो भी गाड़ी थी उसमें थे बहुत सारे लड़के, वो लोग आए बाहर, वो बंदे को जिस तरीके से बिहेव किया, एक्चुअली दैट वाज नॉट राइट। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अगर मेरी गाड़ी को अगर कोई ठोकता है, सिचुएशन को देखना होगा कि वो क्या हुआ। एक बार हुआ था सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा झटका हमको लगा था जब भी गाड़ी को पीछे से किसी ने ठोका था, तो दैट वाज फ्यू ईयर्स बैक। तब हमको लगा था कि बहुत ज़ोर से ठोका है, बड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन तभी भी कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ था। अगर आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से तुम बाहर आके अपनी गाड़ी को देख लिया, अपनी गाड़ी ठीक है, तो जाके उसको बोल देते कि यार संभाल के चलाना, क्यों ऐसे चला रहा है गाड़ी, दैट्स इट। उसको अब्यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। यहाँ पे ऐसे फील होता है कि यार इंसानियत, ह्यूमैनिटी गई कहाँ पे, ह्यूमैनिटी कहाँ पे है? अगर तुम्हें गरीब आदमी है उसी को इतना गंदी तरीके से आप उसको अब्यूज़ करोगे तो कितनी गलत बात है। बस ये वीडियो बनाने का इंटेंशन बस यही है कि आज जो सुबह हुआ, मुझे दोपहर को जो हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप किसी का अटायर, इंसान का जो लेवल है वो देख के आप इंसान की जो हैसियत, इंसान की हैसियत देख के आप उसको बिहेव करते हो उस तरीके से। वो नहीं होना चाहिए था। सबको इक्वली देखना चाहिए, ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और मैं जिस तरीके से दुनिया देखता हूँ, किसी ने ये भी कहा था कि मज़र आप जैसे हो ऐसे दुनिया नहीं चलती है, आपको चेंज करना होगा। लेकिन मैंने कहा कि मैंने उनको उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बाद में सोचा कि अगर हम भी चेंज हो जाते हैं सबकी तरह तो फिर फ़ायदा क्या है? सबकी तरह हम भी हो जाएंगे फिर। तो ये मुझे पसंद नहीं आया। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, न मैं कभी चेंज नहीं हो सकता और कभी मैं होना भी नहीं चाहता। और मैंने आज तक कभी किसी को, कोई जो छोटा आदमी है उसको उस तरीके से बिहेव नहीं किया जिस तरीके से मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। बहुत बार होता है। इनफैक्ट मेरी जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी मैंने बहुत इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता हूँ। लोग जिस तरीके से स्पेशली जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया या फिर हाउस कीपिंग या फिर जो भी जो छोटा पोजीशन है, उनके साथ लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं, ये शो करता है कि उनकी जो परवरिश है, उनका जो उनका जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे हुआ है। तो वो आप झलकता है आपके बात करने के तरीके से, आपको समझ में आ जाता है कि ये इनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई होगी। तो कोई भी अगर यहाँ पे मतलब कहीं पे भी आप जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको अगर ऐसे कभी इंसिडेंट सामने आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बंदे ने पीछे से गाड़ी को ठोका वो सही होगा, गलती थी उसकी भी, इट वाज एन एक्सीडेंट। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है एंड ऐसा सिचुएशन कभी आता है, जिसकी गलती है आप बताइए कि बंदे की गलती है, आपकी गलती है या आपकी गलती है, दो में से किसी एक की। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पीछे से जो गाड़ी को ठोकता है उसी की गलती होती है। जो आगे से जब सडन ब्रेक लगाते हैं उनकी भी गलती होती है, तो वो भी उनको नहीं करना चाहिए। तो स्पेशली रोड्स पे थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो मैंने देखा वो मुझे ठीक नहीं लगा। ज़रूरी नहीं था कि उस तरीके से रिएक्ट करना। आज का दिन वो बंदे के लिए बहुत ख़राब गया होगा। देखो, वो अपने जहाँ पे भी काम कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है वहाँ पे वो पहले ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता होगा। हम ऐसे बिहेव करेंगे लोगों के साथ, इनके साथ, सोचिए उनके साथ क्या होता होगा। अगर वही बंदा गाड़ी में से निकल के अगर उसको, ठीक है बाबा कोई बात नहीं, लग गई गाड़ी, कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो वो बंदा जिसकी जो बाइक पे था वो बंदा कितना खुश हो जाता, कितना अच्छा फील करता। लेकिन हमारे समाज में हम वैसे नहीं हैं। 90% लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग उस तरीके से नहीं सोचते।
तो ये थोड़ा सोच को आई थिंक चेंज करना होगा। अगर हम इतनी बड़ी गाड़ी अगर रोड पे लेके निकलते हैं, जो हम लोग हमारा एसेट है, हम इसलिए लेके निकलते हैं बिकॉज अगर उस गाड़ी को अगर कोई डैमेजेस होते हैं तो दैट वी कैन अफोर्ड, या फिर उस पर इंश्योरेंस होता है, इसलिए हम लोग गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं। कभी कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई गाड़ी है ये, हम उस गाड़ी में बैठे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए वो गाड़ी है। जैसे पत्थर उड़ के लग गया, अभी पत्थर गलती से अगर छोटा मोटा पत्थर उड़ के लगते हैं, कभी कभी छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं, पेंट निकल जाता है गाड़ी का, आप किसको ब्लेम करोगे? सोचने की बात है ना, आप किसको ब्लेम करोगे कि यार ये पत्थर आके लग गया, अभी पत्थर से जाके लड़ोगे आप? नहीं ना। तो वैसे ही गलती से हो जाता है कभी, तो आप प्लीज़ अब कोई भी कार चला रहा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कार कभी गलती से गाड़ी ठुक जाती है, पीछे वाले ने लगा दिया, अंदर से निकलेगा, रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर से निकलेगा एक बंदा फॉर्मल्स में एकदम रहेगा, दिखेगा कि एकदम सेंसिबल आदमी है, लेकिन रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके झगड़ा करना कहाँ तक सही है? तो आई थिंक ये थोड़ा सोच और तरीका चेंज करना होगा। कुछ सालों पहले एक वीडियो बना था एम्बुलेंस के ऊपर, एम्बुलेंस जिस तरीके से रोड में ब्लॉक हो जाती है, एक यूट्यूबर ने उसका वीडियो बनाया था, प्रैक्टिकली देखा था कि किस तरीके से और रोड्स ब्लॉक किया जाता है। मे बी उसके बाद से बहुत लोग चेंज हुए, बहुत तरीके लोगों के नज़रिया चेंज हो गया। एम्बुलेंस अभी जहाँ कहीं भी एम्बुलेंस दिखाई देती है लोग हट जाते हैं साइड में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तरीका थोड़ा सा समझना चाहिए कि यार जो रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो वर्ड एक्सीडेंट ही इसलिए कहा जाता है कि गलती से हुआ है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। अगर कभी गाड़ी से ठुक जाती है, कोई आके आपकी गाड़ी को ठोक देता है, पहला आपका काम है कि आप गाड़ी साइड में लीजिए, आप बीच में खड़े रह के प्लीज़ आप झगड़ा मत कीजिए, आप गाड़ी साइड में लीजिए, देखिए कि कितना डैमेज हुआ है। आई एम 100% श्योर 95% जो व्हीकल्स गाड़ी रोड्स पे रहते हैं उनका इंश्योरेंस रहता है। ये बिना इंश्योरेंस के तो कोई ट्रैफिक पुलिस चलने नहीं देगी गाड़ी रोड पे। तो आप इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हो, आपको पता है कि आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको रोड के बीच में खड़े रह के झगड़ा करना है, ये मुझे बात समझ में नहीं है। तो समझदारी इसी में है, अगर आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आप साइड में लीजिए गाड़ी को। पढ़े लिखे ही नहीं, अगर एक आप समझदार भी हो तो आप गाड़ी साइड में लीजिए, साइड में खड़े रह के आप डिस्कस कीजिए जो भी करना है। अगर जिसने गाड़ी आपके पीछे से जिसने भी ठोकी, आपको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है आपके डैमेजेस, तो प्लीज़ आप उसको जाने दीजिए। देखिए 1000, 2000, 3000 रुपये जितना भी डैमेजेस, जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ है, डैमेज हुआ है, वो रिकवर हो जाएगा। आपको पता है आपको रिकवर हो जाएगा, लेकिन आप उस गरीब इंसान से निकालोगे, कितना निकालोगे आप? मेरी गाड़ी को कितने बार, एक बार बाइक वाले ने ठोक दिया था, एक बार ऑटो वाले ने ठोक दिया था, 2 बार ऑटो वाले ने ठोका। मेरी गाड़ी पे इतने डेंट्स है, इतने डैमेजेस है, लेकिन आई एम ओके विद दैट बिकॉज ये एक्सीडेंट है। तुम गरीब आदमी से कितना पैसा निकालोगे अगर निकालना है? अगर हम अपनी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी अगर हम लोग रोड पे लेके निकल रहे हैं, तो उसको रिपेयर या फिर डैमेजेस को रिकवर करने का भी उतना कैपेबिलिटीज़ रहनी चाहिए हमको कि वो कर पाए। तो प्लीज़ आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब कभी भी आपके साथ अगर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, प्लीज़ कोई गरीब आदमी है तो उसके साथ मिसबिहेव मत कीजिए। ये चैलेंज है, अगर आपके हैसियत से ज़्यादा बड़ा आदमी अगर आपकी गाड़ी को या फिर कुछ भी आपकी गाड़ी को ठोक देता है पीछे से, आप उससे जाके आर्ग्यू कीजिए, जो आप लोग नहीं करेंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि हमसे ज़्यादा पोजीशन वालों से हम लोग कभी जाके झगड़ा नहीं करते हैं। तो वैसे ही आप जैसे उनसे नहीं करते हो, वैसे ही आप एक गरीब जो आपसे आपकी हैसियत से छोटा आदमी है, उससे भी आप प्लीज़ झगड़ा मत कीजिए। आप उसको बोल देंगे इतना कि यार तूने क्यों ठोका, ऐसा जो भी है। आप थोड़ा सा आप नाराज़ हो गए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम ह्यूमंस की एक आदत होती है, इंसान की एक आदत होती है कि हम रिएक्ट कर देते हैं इमीडिएटली। बहुत कम लोग हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वैसे ही आप प्लीज़ उससे भी आप बोल दीजिए कि यार क्यों, क्या हो गया, तो गाड़ी ठोक दी, गलती हो गई, बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। ही विल ऑल्सो फील हैप्पी, उसको लगेगा कि यार गलती हो गई मुझसे एंड उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से आके बात की, मुझसे बात किया, एंड ही विल लीव एंड यू विल ऑल्सो लीव।
आप जाइए अपना इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस अगर होता है कुछ बड़ा डैमेज होता है आप करवा लिए। आज तक मैंने मेरी गाड़ी को जितने बार भी जिस किसी ने भी ठोका है, मैंने बम्पर एक बार ऐसे जो एक्सीडेंट हुआ था, बम्पर दब गया था अंदर मेरी गाड़ी का, तो मैं ऑफिस जाके मैं बैम्बू से मैं बम्पर को ठीक किया और आज भी वैसे ही चल रहा है, क्योंकि गाड़ी को उतना डैमेज नहीं हुआ है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि थोड़ा भी कुछ भी डैमेज हो हम लोग रिकवर करने की कोशिश करते हैं किसी से जिसने भी एक्सीडेंट किया है, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा गलत है। और स्पेशली जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उससे तो प्लीज़ मत कीजिए। वी कांट से कि उनका कंडीशन कैसे होता है। तो आज ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जिस तरीके से जिस तरीके से वो बंदे के साथ ट्रीट किया वो लड़कों ने, दैट वाज नॉट फेयर। हालांकि गाड़ी का कोई डैमेज हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बाहर आके उनको जिस तरीके से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी जो उन्होंने किया, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और आज मुझे ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद, यही रीज़न है कि भाई जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आपके पोजीशन से नीचे वाले या फिर आपकी हैसियत से छोटे हैसियत वालों से आप प्लीज़ इस तरीके से इल ट्रीट मत कीजिए जिससे उनका खुद का कॉन्फिडेंस फिर और वो लोग खो बैठे। तो जस्ट सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, स्पेशली जब हम रोड्स पे रहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपनी एक एसेट लेके बाहर निकल रहे हो, गाड़ी लेके निकल रहे हो, तो प्लीज़ उतनी भी आपकी कैपेबिलिटीज़ भी रहनी चाहिए कि अगर कुछ डैमेजेस होते हैं तो आप उसको ठीक करवा सको। तो ये सब ध्यान में रख के आप प्लीज़ जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखें। एंड आई होप कि एटलीस्ट कुछ एक या दो लोग भी अगर इस बात ये वीडियो को देख के अगर थोड़ा समझ जाएंगे तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है उसको समझ में आई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।